डियर एसवाईजियंस, स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम आकाशवाणी या न्यूज़ ऑन एयर जो होती है उसमें जो वैकेंसीज होती हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वैकेंसीज जो होती हैं वो टाइमली आ रही होती हैं और आई गेस पूरे साल कंटिन्यू ये वैकेंसीज ऑन रहती हैं। अगर आप ये वीडियो भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट या यूनियन टेरिटरी से देख रहे हैं तो आप इस वीडियो में अपने राज्य में होने वाली जो वैकेंसी है न्यूज़ ऑन एयर में उसको चेक कर सकते हैं और उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसके अंदर जो वैकेंसीज होती है वो पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट्स की होती है, कैजुअल इम्पेनलमेंट की होती है और ऐसी ही दूसरी वैकेंसीज जो आकाशवाणी या न्यूज़ ऑन एयर में रहने वाली होती है उनकी रहती है। बेसिकली इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आप इन वैकेंसीज में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे फॉर्म भर सकते हैं और इन वैकेंसीज के लिए क्या योग्यता रहने वाली है और फॉर्म को आपको कहां सबमिट करना है। कंटिन्यूसली ये वैकेंसीज राउंड द ईयर चल रही होती है, वर्ष में प्रति महीने हर महीने चल रही होती है। इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे स्टेट का, राजस्थान का, जिसमें अभी ये वैकेंसीज आई हुई है। उसका जो विज्ञप्ति है वो देखेंगे, एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, योग्यता देखेंगे जो कि अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग रहती है और फॉर्म कैसे सबमिट करना होता है वो भी हम देखने वाले हैं। यही इस वीडियो में कंटेंट रहने वाला है। अब सभी एसवाईजीएम्स का स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस वीडियो में स्वागत है। अब हम एग्जाम्पल से, उदाहरण से जानेंगे कि ये वैकेंसीज कैसे आती हैं, आपको कैसे योग्यता देखनी है और कैसे अपना आवेदन या एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट करना है। यहाँ मेंशन किया हुआ है अंशकालिक संवाददाताओं पीटीसी का चयन, ये राजस्थान के लिए रहने वाला है। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर, जिला अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, कैंकड़ी, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर शहर व जयपुर ग्रामीण राजस्थान के लिए अंशकालिक संवाददाताओं पीटीसी के चयन हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2024 है। अभ्यर्थी जो है वो newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर अपना आवेदन जो है उसका जो फॉर्म है वो ले सकते हैं। वेबसाइट पर पीटीसी की गाइडलाइंस दी हुई है, आपको वो चेक कर लेनी है। और ये न्यूज़ जो है वो दैनिक भास्कर जयपुर के एडिशन 30/12/2023 पेज 15 पर आई है। तो बेसिकली राजस्थान में ये पीटीसी की सेवाएं या चयन रहने वाला है। और अब हम देखते हैं इसमें योग्यता जो है वो कैंडिडेट की क्या होनी चाहिए जो अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए मैंने जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे से, और इस वेबसाइट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वेबसाइट पर आप विजिट करके जाकर अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो वैकेंसीज हैं न्यूज़ ऑन एयर में वो चेक कर सकते हैं, उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैंने भी जो है उस वेबसाइट पे विजिट करके राजस्थान का जो ये फॉर्म था वो डाउनलोड किया है, जो योग्यताएं हैं पीटीसी के लिए वो डाउनलोड की है और उनको अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो आप भी अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए योग्यता फॉर्म जो सारी डिटेल्स है वो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए योग्यताएं चेक करते हैं पीटीसी के लिए क्वालिफिकेशंस की। तो अलग अलग जॉब्स के लिए, वैकेंसीज के लिए ये अलग अलग हो सकती है। आपको डाउनलोड करना होगा उस वैकेंसी का जो परफॉर्मा है वो प्लस उसकी गाइडलाइंस के बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हम पीटीसी की गाइडलाइंस को जानते हैं। यहाँ पर इसेंशियल मतलब होनी ही चाहिए, तो पीजी डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म में, मास मीडिया में, या फिर कोई डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म में, मास मीडिया में, या ग्रेजुएट कैंडिडेट होना चाहिए। उसके बाद में जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है वो जर्नलिज्म या मास मीडिया या ऐसे ही दूसरे जो कोर्सेज होते हैं जर्नलिज्म के उनमें होना चाहिए। डेट जो है वो इसमें 24 से 45 ईयर्स तक की दी हुई है। यहाँ पर कुछ जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनके आसपास के एरियाज में जो कैंडिडेट रहता है उनको प्रेफरेंस दी जाती है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है किसी एरिया में ऐसी प्रेफरेंस नहीं हो। आपको कंप्यूटर की और वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज होनी चाहिए। न्यूज़ इकट्ठा करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। अब बात करेंगे डिसायरेबल कि आप
उसके पास में और क्या देखा जा सकता है, जिसके बेसिस पे आपका आकलन किया जा सकता है। तो आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में मिनिमम 2 ईयर जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस अगर आपको होगा तो आपको अप्लाई करने के लिए कहा जा सकता है। अब हम एप्लीकेशन का प्रोसेस देखने वाले हैं। तो किसी स्टेट, अभी हम फॉर्म देख सकते हैं, ये हिंदी में है, तो यहाँ पर एक बार हिंदी का फॉर्म देखेंगे, फिर इंग्लिश का फॉर्म भी हम देखेंगे। दोनों लैंग्वेज के फॉर्म हम चेक करेंगे। सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम, फिर पिता पति का नाम, स्थायी पता, वर्तमान पता, जन्म तिथि, संपर्क का विवरण, उसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यताएं लिखनी है, उसके बाद आपको अपना अनुभव लिखना है। नेक्स्ट आपका क्या आपने कंप्यूटर विषय में कोई डिग्री प्राप्त की है या डिप्लोमा किया है वो मेंशन करना है। क्या आप न्यूज़ स्टोरीज को इलेक्ट्रिक रूप में भेजने में सक्षम है वो लिखना है। उसके बाद आपको यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित जानकारी सही है, मैं सहमत हूँ। यदि उपरोक्त वर्णित सूचना के बाद आपको आपका हस्ताक्षर करना है। जो आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उसमें आपको ये इनमें से जो डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। वोटर आईडी या पैन कार्ड या आधार कार्ड में से कोई एक, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता है, कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा की कॉपी जो आपने किया हुआ है, अनुभव प्रमाण पत्र की कॉपी भी आप लगा सकते हैं, जन्मतिथि की सत्यापित कॉपी आप लगा सकते हैं, लगाएंगे, लगा सकते नहीं लगाएंगे, और आवास पता जो आपका रेसिडेंस है उसका प्रूफ आपको लगाना होगा। अब हम बात करेंगे इंग्लिश के फॉर्म के बारे में। स्टेट में ये एप्लीकेशन हिंदी में हो सकती है, किसी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में ये इंग्लिश में हो सकती है। तो यहाँ पर ये इंग्लिश में दी हुई है। यहाँ बेसिकली सबसे पहले जो होता है फोटो, उसके बाद कैंडिडेट का नाम, फादर हस्बैंड नेम, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, क्वालिफिकेशन अगर आपने एक्सपीरियंस किया है उसकी डिटेल्स, उसके बाद आपका डिग्री डिप्लोमा कंप्यूटर में है उसकी डिटेल्स, न्यूज़ स्टोरीज इलेक्ट्रॉनिकली आप कलेक्ट कर सकते हैं उसकी डिटेल्स, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन, उसके बाद सिग्नेचर करना है, फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ में आपको अपने वोटर आईडी कार्ड की या फिर आधार कार्ड की या पैन कार्ड की या पीआरसी की, इन चारों में से किसी एक की जो जेरोक्स है वो अटैच करनी है, सेल्फ अटेस्टेड। साथ में अपने एजुकेशन के, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के, कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स, सेल्फ अटेस्टेड। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ की फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड, और रेसिडेंस प्रूफ जो कि आप उस एरिया में 10 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं उसकी फोटोकॉपी जो है वो अप्लाई करनी है जेरोक्स में। इनमें से ये 4 तक की शर्तें कंप्लीट करनी है। 5वीं शर्त अगर किसी राज्य में दी है तो आपको देख लेना है। ये मुझे लगता नहीं कि ये शर्त हर राज्य के लिए दी जाती हो। एक बार सारी जो डिटेल्स है वो आपको वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगी। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बेसिकली अब सबमिट कैसे करना है फॉर्म को, तो ये ऑफलाइन फॉर्म है और इसको सबमिट करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे राजस्थान में कहाँ सबमिट किया जाना है वो देख लेते हैं। आपको अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो एड्रेस दिया होगा वहाँ इसे सबमिट करना होगा। तो अब राजस्थान में देखते हैं इसे कहाँ सबमिट करना है। जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो बेसिकली, अब राजस्थान की बात करेंगे तो उनको अपना फॉर्म जो है वो फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स फोटोकॉपी, और साथ में अभी रिसेंट में खींची गई 2 पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ में कंप्लीटली भरा हुआ फॉर्म केंद्राध्यक्ष आकाशवाणी केंद्र 5 पार्क हाउस MI रोड जयपुर 302001 के पते पर भेजना है और लास्ट डेट तक आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो आपके भी जो राज्य में डेट्स हैं उस डेट तक उस दिए हुए एड्रेस पे आपको ये फॉर्म इसी प्रकार सबमिट करना है। तो ये इस वीडियो का कंटेंट था जो कि न्यूज़ ऑन एयर पे, आकाशवाणी पे जो कंटिन्यूसली लगातार वैकेंसीज आ रही होती हैं उनको कैसे सर्च करें, उनमें कैसे अप्लाई करें से रिलेटेड रहने वाला है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। आप सभी SYGNs को शुभकामनाएं।